आपके साथ आस्था कौशिक। आज हम आपको दिखाएंगे लखनऊ का स्वास्तिक लोटस गार्डन, जिसमें 108 पंखुड़ियों वाला कमल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और इसके साथ ही बात होगी नवरात्र पर, जहां मंदिर की हनुमान जी की देवी स्वरूप में पूजा की जाती है। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले जो काम बचे हैं उनको तेजी से खत्म किया जा रहा है। आज सीआईएसएफ को सुरक्षा की कमान सौंपी गई, तो वहीं न्यूज 18 वहां पहुंचा जहां से यात्री प्लेन में चढ़ा करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट का निर्माण अब अपने अंतिम दौर में है। 30 अक्टूबर को होने वाले उद्घाटन से पहले और नवरात्र के पहले दिन सीआईएसएफ को एयरपोर्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 120 जवानों की तैनाती एयरपोर्ट पर कर दी गई है। एयरपोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया गया है। सीआईएसएफ यात्रियों को सुरक्षित माहौल देगी। आज चाबी मिल गई है, खुशी भी होगी, जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। बिल्कुल, 70वां एयरपोर्ट में हम आज डिप्लॉय हुए हैं। ये सफ़र सन 2000 में शुरू हुआ था। हमारी उम्मीद है कि हम इन मानकों पे खरे उतरेंगे, जिसके लिए हम हमेशा के लिए हर एयरपोर्ट पे जो डिप्लॉय होते हैं उन स्टैंडर्ड्स को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। हमारे लगभग 120 आदमी यहाँ डिप्लॉय हुए हैं। जैसे जैसे और टर्मिनल की तैयारी होती जाएगी, नए नए सिस्टम्स ऑन होंगे, हम लोग सक्षम और सुचारू रूप से और मैन पावर यहाँ डिप्लॉय करेंगे। तो दूसरी तरफ टर्मिनल बिल्डिंग में फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। न्यूज 18 पहली बार एयरपोर्ट के एप्रन की तस्वीर दिखा रहा है। फेज 1 में 27 एयरक्राफ्ट की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। 13 बोर्डिंग गेट्स होंगे, जिनमें 10 पीबीबी यानी पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज और 3 बस गेट्स होंगे। एयरपोर्ट के पहले फेज की शुरुआत होने से पहले सीआईएसएफ ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। इस तरीके से पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज बनाए गए हैं यहाँ पर, और साथ ही ये 10 बोर्डिंग ब्रिज हैं और इसके अलावा 3 गेट पास हैं जहाँ से बसेस आपको टेक अवे करके और आपके डेस्टिनेशन तक छोड़ेंगी, यानी जहाँ प्लेन लगा होगा। और ये एप्रन है, यहीं पर आपकी फ़्लाइट्स लगेंगी, यहीं पर फ्लाइट पार्क होंगी और इन्हीं फ्लाइट पर बैठकर आप अपने डेस्टिनेशन को जाएंगे। इसके अलावा मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको सामने का एरिया भी दिखाएं। वहाँ पर पूरी तरीके से जो रनवे है वो बनकर तैयार हो गया है, एटीसी टावर बनकर तैयार हो गया है। इसके अलावा सबसे अहम कड़ी एटीसी टावर ही होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। और यहाँ पर अगर बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तमाम इक्विपमेंट्स हाईटेक इंस्टॉल कर दिए हैं और कार्गो टर्मिनल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग का काम चल रहा है बहुत तेजी से और जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। 30 अक्टूबर को सबसे बड़े एयरपोर्ट का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले जो काम बचे हैं उनको तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में नवरात्र के पहले दिन यानी आज से सीआईएसएफ को 70वें एयरपोर्ट की कमान थमा दी गई है। एयरपोर्ट के पहले फेज की शुरुआत के साथ 1047 सीआईएसएफ कर्मी तैनात होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। मैदान जंग का हो या क्रिकेट का, भारत के सामने पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता है। एशिया कप के दूसरे भिड़ंत में पाकिस्तान को टीम इंडिया ने धूल चटा दी, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान ने जो हरकत की उससे पाकिस्तान का असली चेहरा फिर बेनकाब हुआ। 50 रन बनाते ही फरहान ने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ा और गन सेलिब्रेशन किया, जिसने साफ कर दिया कि पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को खेल के बजाय नफरत और हिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। एशिया कप में टीम इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की जो तस्वीर सामने आई, उसने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। कहते हैं खेल से बड़ा कोई धर्म नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर साबित किया कि वो इस धर्म को कभी समझ ही नहीं पाया। उसके संस्कार ही खून से सने। दरअसल पाकिस्तान के क्रिकेटर साहिबजादा फरहान ने जब अर्धशतक पूरा किया तो बल्ला हवा में लहराया, लेकिन अंदाज वही था जैसे कोई बंदूक से गोलियां दाग रहा हो। ये नजारा खेल नहीं बल्कि खून खराबे की याद दिलाता है। ये उस सोच का आईना भी है जिसे पाकिस्तान दशकों से पालता आया है। वहाँ खेल से ज्यादा खून का जश्न मनाया जाता है और यही वजह है कि एक खिलाड़ी को भी जश्न मनाने का मौका मिला तो बैट से बंदूक निकल आई।
बीच मैच खचाखच भरे मैदान से इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जो संदेश दिया वो पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए खतरा भरा संदेश है। दरअसल फरहान की यह हरकत उसकी गलती नहीं बल्कि उस मुल्क की परवरिश का नतीजा है जिसने आतंकवाद को अपनी जमीन से कभी खत्म होने नहीं दिया। पहलगाम में 26 निर्दोषों का कत्लेआम करने वाले आतंकी भी ऐसे ही संस्कारों की देन थे। पाकिस्तान आज भी अपने नौजवानों को खेल की बजाय नफरत और हिंसा का सबक पढ़ा रहा है। फरहान का बल्ला जब बंदूक की तरह लहराया तो दुनिया ने साफ देख लिया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी उसी जहरीली मानसिकता से भरे हैं जिसे उसका सिस्टम पैदा करता है। ये खेल का मैदान था लेकिन इशारा युद्ध और आतंक का था। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है कि एक ऐसा मुल्क जो अपने खिलाड़ियों को भी हथियारों की भाषा सिखाता है। ये खेल का मैदान था, जंग का नहीं। ये क्रिकेट था, आतंकवाद नहीं। लेकिन जब किसी देश के संस्कार ही बंदूक और खून से उपजे हों तो उनके खिलाड़ी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खेल का मंच अगर बंदूक की नकल करने लगे तो ये मानवता के लिए धिक्कार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीसीएस अधिकारी स्वाति गुप्ता का फेसबुक लाइव इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल चाय की चुस्की लेते हुए वो ये बता रही हैं कि उनसे किस तरह मिला जा सकता है। इसके लिए 2 शर्तें वो बता रही हैं। पहली शर्त, उनके फेसबुक पेज पर आपको टॉप फैन बनना होगा और दूसरी शर्त, उनकी पोस्ट को 30 दिनों तक रोजाना शेयर भी करना होगा। और इस वीडियो को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। ये है उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी स्वाति गुप्ता। पंचायती राज विभाग में तैनात हैं। इन पर पंचायत बजट, खर्च और निर्माण कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी है। लेकिन मैडम को सोशल मीडिया पर फेमस होने का भूत सवार है। ये लोगों को खुद से मिलने का तरीका बता रही हैं, जो इस वक्त सुर्खियों में है। पीसीएस अधिकारी स्वाति गुप्ता का फेसबुक लाइव इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल चाय की चुस्की लेते हुए मैडम साहिबा ने बताया कि उनसे किस तरह मिल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 2 शर्तें बताई। पहली शर्त, उनके फेसबुक पेज पर टॉप फैन बनना होगा और दूसरी शर्त, उनकी पोस्ट को 30 दिनों तक रोजाना शेयर करना होगा। गाइस, जिसको भी मेरे से मिलना है मधुर की तरह, काफी लोग मेरे से मिलने आते हैं, मैं पोस्ट भी डालती हूँ। जो भी मेरे से मिलने आएगा मैं उसकी पोस्ट तो डालूंगी ही ऑब्वियसली। तो जिसको भी मेरे से मिलना है वो मेरे टॉप फैंस हैं फेसबुक पे, नंबर 1 एंड नंबर 2 मेरी पोस्ट को फेसबुक पे शेयर करें, 30 दिन तक शेयर करें। तो मैं खुद ही आप लोगों को इनवाइट भेज दूंगी। सोशल मीडिया पर आजकल हर किसी को वायरल होने का भूत सवार हो गया है और यही वायरल फोबिया पीसीएस अधिकारी स्वाति गुप्ता को भी हो गया है। ये वीडियो 21 सितंबर का है, जब लखनऊ में पीसीएस अफसर स्वाति गुप्ता फेसबुक पर लाइव आई। इस दौरान उनसे लोगों ने पूछा कि उनसे कैसे मिला जा सकता है। इस पर अधिकारी ने कहा कि कई लोग मुझसे मिलने आते हैं, मैं फेसबुक पर पोस्ट भी डालती हूँ। इसके बाद उन्होंने मिलने की अपनी शर्तें बताई। लाइव के दौरान एक यूजर ने सुंदरता का राज पूछा तो स्वाति गुप्ता ने कहा कि मेरी सुंदरता का राज मेरे मम्मी पापा हैं, इसी वजह से मैं भी सुंदर हूँ। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोग इसे सरकारी सेवा में रहते हुए प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ बता रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं। दरअसल पीसीएस अधिकारी स्वाति गुप्ता सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। उनके फेसबुक पर 28,000 और इंस्टाग्राम पर 2,54,000 फॉलोअर्स हैं। स्वाति गुप्ता मेरठ की रहने वाली है। उन्होंने 2017 में यूपीएससी मेंस परीक्षा पास की थी, लेकिन इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाया था। इसके बाद 2018 में उत्तर प्रदेश पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। उनकी जिम्मेदारी पंचायत बजट, खर्च और निर्माण कार्यों की निगरानी करना है। फिलहाल वो फेसबुक पर व्यस्त नजर आ रही हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
गाजियाबाद में पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर मनीषा नाम के एक शख्स ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। आत्महत्या से पहले शख्स ने वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी पत्नी ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए और आरोप ये भी कि मनीष पर अपनी पैतृक जमीन पत्नी के नाम कराने का दबाव भी बनाया जा रहा था। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या से पहले युवक ने वीडियो भी बनाया जिसमें उसने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। जाते हाथ कटाई चालू कर दी। सुफरना अनिल चौहान, छोटे वाले का सुनील चौहान, दादी का नाम मेरे को पता नहीं। सबसे पहले दादी ने लाठी डंडी मारी मेरे कमर में पीछे। अच्छा ठीक है। उनसे मैंने ससुराल कहाँ है तुम्हारी? बुलंदशहर। गांव मुकीमपुर निवासी मनीष की शादी बुलंदशहर की वर्षा से हुई थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष मनीष पर अपने पिता की पैतृक जमीन पत्नी के नाम कराने का दबाव बना रहा था। जमीन नाम न करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर मनीष ने 10 सितंबर को जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे हापुड़ के पिलखुआ स्थित जीएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 18 सितंबर को उसकी मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही मनीष ने एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में वो साफ कह रहा है कि ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। थाना भोजपुर के मुकीमपुर गढ़ी के रहने वाले मनीष की शादी अहमदगढ़ थाने में कंकरिया खेड़ा बुलंदशहर में हुई थी और पति पत्नी में कुछ विवाद था, जिस विवाद से क्षुब्ध होकर डाइंग डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग मनीष ने जहर खाया है और इसकी तहरीर के आधार पर, इनके परिवारजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। मनीष के भाई ने इस मामले में भोजपुर थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पत्नी वर्षा समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर घरेलू विवाद और प्रताड़ना की वजह से कब तक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मनीष के परिजनों की तहरीर पर पत्नी समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ा सवाल ये है कब तक घरेलू कलह के कारण लोगों की जान जाती रहेगी। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। देश भर में हनुमान जी के अनेक मंदिर हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, कहीं बाल रूप में, कहीं पंचमुखी रूप में। लेकिन अयोध्या में एक ऐसा मंदिर भी है जहां हनुमान जी देवी रूप में विराजमान हैं। और इस मंदिर में हनुमान जी का देवी स्वरूप क्या है और उसका रहस्य कैसा है, क्यों हनुमान जी की देवी के रूप में पूजा होती है, इस रिपोर्ट से समझिए। अयोध्या में सरयू नदी किनारे स्थित यह है सिद्धपीठ कालेराम मंदिर। ये मंदिर न सिर्फ अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ विराजमान हनुमान जी की स्त्री स्वरूप वाली प्रतिमा इसे और भी विशेष बना देती है। यहाँ हनुमान जी की सेवा एक देवी के रूप में की जाती है। उन्हें साड़ी पहनाई जाती है, श्रृंगार किया जाता है और पूजा भी देवी स्वरूप में होती है। भगवान हनुमान जी का स्त्री स्वरूप है। धार्मिक मान्यता है कि जब अहिरावण भगवान राम और लखन को पाताल लेकर चला गया और उनकी बलि देवी के सामने देने जा रहा था, उस समय हनुमान जी ने देवी स्वरूप धारण किया और भगवान की जान बचाई, जिसके बाद से ही अयोध्या के प्राचीन कालेराम मंदिर में हनुमान जी की यह प्रतिमा देवी स्वरूप में विराजमान है, जहाँ पर उनका श्रृंगार भी देवी स्वरूप में होता है। साड़ी धारण कराई जाती है, लेकिन हनुमान जी की इस प्रतिमा की अति प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ मनोकामना पूर्ति के लिए भी या किसी भी विषम परिस्थितियों में रक्षार्थ भी इनकी आराधना की जाती है। मंदिर के महंत बताते हैं कि इस मंदिर में हनुमान जी का ये स्वरूप अहिरावण की कथा से जुड़ा है। जब अहिरावण राम और लक्ष्मण का हरण कर पाताल लोक ले गया और देवी के समक्ष उनकी बलि देने वाला था, तब हनुमान जी पाताल लोक में देवी का रूप धारण किया था और अहिरावण को अपने बाएं पैर से कुचलकर उसका वध कर दिया था। तब से यहाँ उनकी पूजा देवी स्वरूप में होती है। पर हनुमान जी देवी स्वरूप में है और हनुमान जी का यह देवी स्वरूप ये
अहिरावण का वध करते समय हनुमान जी महाराज ने पाताल में जाकर देवी रूप धारण किया था, क्योंकि पाताल का राजा अहिरावण राम लक्ष्मण का हरण करके ले गया था और देवी की पूजा करके वो देवी के सामने बलि देने वाला था। तो हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसे थे जो भगवान की खोज करते करते पाताल तक पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देवी रूप धारण किया है और देवी रूप धारण करके उसका सारा बलि पदार्थ ग्रहण किया। और तत्पश्चात जब वो राम लक्ष्मण को मारने के लिए उद्यत हुआ तो देवी रूप में धारण किए हुए हनुमान जी ने अपने बाएं पैर से कुचल करके उसका वध किया। यह अनोखा मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक परंपराओं की मिसाल भी है। हर दिन यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं और देवी स्वरूप हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सुबह रोज की पूजा आरती जैसे भगवान के साथ ही होती है। सुबह की जैसे मंगला आरती के बाद पूजा होने के बाद जो है फिर श्रृंगार आरती के बाद भोग आरती के बाद फिर शाम को जो है नैवेद्य आरती करके शयन आरती। जानकी जी है, किशोरी जी, और हनुमान जी स्त्री के रूप में विराजमान है। अच्छा मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना सम्राट विक्रमादित्य ने की थी और यहाँ विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा करीब 2000 साल पुरानी है। अयोध्या के इस मंदिर में विराजमान देवी रूपी हनुमान जी की ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। काले राम मंदिर की स्थापना खुद महाराज विक्रमादित्य ने किया था और ये कहा जाता है कि जब मुगलों ने राम जन्मभूमि पर हमला किया और वहाँ के जो पाषाण थे, वहाँ के जो विग्रह थे, उनको वहाँ के पुजारी ने सरजूजी में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद विक्रमादित्य को एक स्वप्न आया और की मूर्तियाँ वहाँ पर हैं और उसके बाद से ही काले राम की स्थापना राम जन्मभूमि की अति प्राचीन मूर्तियों से की गई थी, जिसके सामने ही स्त्री स्वरूप देवी स्वरूप में हनुमान जी की यह प्रतिमा विराजमान है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। दिल्ली की रामलीला आस्था और आक्रोश आमने सामने आ चुके हैं। लाल किला मैदान की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाने वाली, लेकिन इस फैसले ने सोशल मीडिया पर संत समाज से जुड़ा एक बवाल प्रस्तुत किया है। बीजेपी और वीएचपी ने विरोध जताते हुए समिति से पुनर्विचार की मांग की है। पूनम पांडे के लंका कांड पर बढ़ा बवाल। रामलीला में पूनम के मंदोदरी बनने से नाराज संत समाज। दिल्ली की लवकुश रामलीला में इस बार रावण की पत्नी मंदोदरी के किरदार में इस बार नजर आने वाली हैं अभिनेत्री पूनम पांडे। लेकिन जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, बवाल खड़ा हो गया। धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ साथ साधु संत भी रामलीला कमेटी के इस फैसले के विरोध में उतर आए। सोशल मीडिया पर भी पूनम पांडे की रामलीला में एंट्री को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के किरदार को निभाने के लिए पूनम पांडे ही सही चेहरा हैं? अयोध्या से लेकर दिल्ली तक साधु संत लवकुश रामलीला कमेटी के फैसले पर आपत्ति जता रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि मंदोदरी का चरित्र गुण मर्यादा और संयम का प्रतीक है। रावण की पत्नी मंदोदरी आदर्श पतिव्रता और धर्मनिष्ठ नारी थी। मंदोदरी का किरदार रावण को बुराई से रोकने वाला था, जबकि पूनम पांडे की पब्लिक इमेज विवादों में रही है। पूनम पांडे की पब्लिक इमेज मंदोदरी की छवि से एकदम उलट है। सुपात्र के द्वारा होती, कुपात्र के द्वारा नहीं होती। विश्व हिंदू परिषद सुपात्र का विरोध नहीं करती, कुपात्र का विरोध करती है। हीरोइन के द्वारा भगवान राम की लीला और भगवान की लीला में ऐसे कुपात्रों को स्थान नहीं देना चाहिए, ये कहना है कि रामचरित मानस है ये, और उसके राम जी के आधार पर रामलीला होता है, और उस आधार पे आप किसको दे रहे हैं कैसा पाठ, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंदोदरी का नहीं, पूनम पांडे जो है वो सूर्पणखा का पाठ दे। सूर्पणखा का पाठ जो है वो उसका रोल अच्छा करेंगे। दिल्ली की रामलीला, जहां रामायण की परंपरा और आस्था का मंच सजता है, वहां पूनम पांडे की एंट्री ने माहौल गर्मा दिया है। सोशल मीडिया पर भी पूनम पांडे को लेकर बहस छिड़ी हुई है।
प्रेजेंट में उन्होंने क्या कर दिया, मतलब हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए, या अपने इमेज को उन्होंने चेंज किया, उन्होंने क्या किया प्रेजेंट में? कुछ नहीं किया। और जहां तक बात है महिला सशक्तिकरण की, तो अगर महिला सशक्तिकरण को ही हमें बढ़ावा देना है तो बॉलीवुड में काम करने वाले बहुत से ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनकी इमेज बहुत अच्छी है और उनको हम ले सकते हैं इस कैरेक्टर के लिए, इस मंदोदरी के रोल के लिए। बहुत अच्छे अच्छे नाम है ऐसे, तो उनको ना लेके एक ऐसे नाम को हम ले रहे हैं जिसकी इमेज आज भी प्रेजेंट में भी बहुत खराब है।